नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि अंबिकादत्त व्यास द्वारा विरचित ऐतिहासिक उपन्यास है शिवराज विजय, जिसका हम लोग प्रथम निश्वास पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने चैप्टर 21 आज हम लोगों ने चैप्टर 20 तक पढ़ लिया है। आज चैप्टर 21 को हम लोग पढ़ेंगे अपने भाग 17वां वीडियो में। भाग 17वां वीडियो में हम लोग चैप्टर 21 को पढ़ेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है। प्रथम निश्वास हम लोग पढ़ रहे हैं। 20वें चैप्टर में जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रह्मचारी मुनि ने वही हमारे भारतवर्ष की दशा को बताते हुए और यवनों के द्वारा इस प्रकार के दुराचार को बताते हुए ही वो ये कह रहे थे कि यवनों के द्वारा किए गए हजारों दुराचारों को स्मरण कर सैकड़ों टुकड़ों में टूट नहीं जाता और जलकर राख भी मेरा या हृदय नहीं हो जा रहा है। हम लोगों को धिक्कार है जो आज भी जी रहे हैं, जीवन धारण कर रहे हैं और खुले में घूम रहे हैं और अपने आप को हम लोग आर्यवंश में संपन्न बता रहे हैं, होने वाले मानते हैं। ऐसा ब्रह्मचारी मुनि ने कहा योगीराज जी से। तो योगीराज जी से जो ब्रह्मचारी मुनि ये सब वृत्तांत तो बता ही रहे थे, तो उसके बाद की देखे है कथा है। उपक्रमुम अमुम आकर्ण्य अवलोकिच्चा मुनेः विमनाय मानम। ठीक है ना। उपक्रमुम अमुम मतलब इस संपूर्ण घटना को किसको गुरुजी? इस संपूर्ण घटना को आकर्ण्य सुन करके, क्या करके? सुन करके, चा और अवलोक्य देख करके, मुनेः अर्थात ब्रह्मचारी गुरु का, मुने मतलब ब्रह्मचारी गुरु का, विमनाय मानम अर्थात उदास एवं दुखी। कैसा गुरुजी? उदास एवं दुखी। उपक्रमम अमुम आकर्ण्य, यह सब सारा वृत्तांत सुन करके, ठीक है, और देख करके, मुनेः विमनाय मानम अर्थात ब्रह्मचारी मुनि या ब्रह्मचारी गुरु का विमनाय मानम उदास एवं दुखी चेहरा। क्या गुरुजी? उदास एवं दुखी ऐसा कह सकते हैं मन। हरिद्रा द्रवक्षालितम इव वदनम, हरिद्रा द्रवक्षालितम इव वदनम अर्थात हल्दी के रस से रंगे हुए। हरिद्रा द्रवक्षालितम अर्थात हल्दी के रंग से रंगे हुए, मानो हल्दी से रंगे हुए रंग के समान वदनम मुख को। अब ब्रह्मचारी मुनि का मुख कैसे रंगा हुआ था? तो हल्दी के रस से रंगे हुए मुख के समान, ठीक है ना। मानो ब्रह्मचारी जी का मुख ऐसा रंगा था मानो हल्दी के रस के समान उनका मुख था। मुख को और निपतत वार बिंदूनी नयने, और क्या कहा? वारी बिंदूनी नयने निपतत, और नेत्रों से क्या कहा? अश्रु से युक्त प्रवाहित करने वाले, अश्रुओं को प्रवाहित कर देने वाले नयनों एवं आँखों को, क्या करके? अश्रुओं को प्रवाहित कर देने वाले आँखों को। नयनम नयने नैनानी, नयनम नयने नैनानी चलता है, तो अश्रुओं को प्रवाहित कर देने वाले नेत्रों को, और अंचित रोमांचुकम शरीरम अर्थात रोमांच से युक्त शरीर को, रोमांच से युक्त शरीर को। और क्या कहा? कंपमानम अधरम, कांपते हुए अधरों ओष्ठों को, कांपते हुए अधरों ओष्ठों को। चा और भज्यमानम स्वरम अवागच्छत, भज्यमानम स्वरम अवागच्छत, और भंग होता हुआ, टूटता हुआ। भज्यमानम में ये कहेंगे भंग होता हुआ, टूटता हुआ या लड़खड़ाता हुआ। स्वरम स्वर को, अवागच्छत स्वर को या शब्द को, अवागच्छत जान गए। क्या कहा कि भैया अंचित रोमांचुकम, अंचित रोमांचुकम मतलब क्या कहा? अंचित रोमांच कंचुकम का मतलब क्या हुआ? सीधे कह देंगे कि अंचित रोम कंचुकम हो, रोमांच कह रहा हूँ। अंचित रोम कंचुकम का मतलब हुआ रोमांच से युक्त शरीरम, शरीर को। रोमांच मतलब क्या होता ना? एक प्रकार से कांपते हुए से शरीर को देख करके, देह को देख करके, कंपमानम और कांपते हुए स्वरम भज कंपमानम अधरम, और कांपते हुए किसको गुरुजी? ओठों को, कांपते हुए ओठों को, और भज्यमानम स्वरम चा और लड़खड़ाते हुए स्वर को। कैसे भैया? लड़खड़ाते हुए स्वर को या
भंग होता हुआ या टूटता हुआ स्वर या शब्द से ही अवागच्छत जान गए। टूटते हुए स्वर या शब्द से ही अवागच्छत जान गए। कौन जान गए? गुरु जी आपके योगीराज जी जान गए। कौन जान गए? योगीराज जी जान गए। तो सकल अनर्थमया, संपूर्ण ऐसा लग रहा है कि सभी पापियों से युक्त भरा हुआ है यह वृत्तांत। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ है कि सभी पातकों से भरा हुआ है, अर्थात सब कुछ अनर्थमय ही है, कुछ भी सार्थक नहीं है, ऐसा योगीराज जी अनुभव करते हैं। और सकल वंचनामय, क्या कहे? सकल वंचनामय, संपूर्ण वंचनाओं से युक्त है, संपूर्ण वंचनाओं से युक्त है। और सकल पापमय, और संपूर्ण सभी पातकों से भी भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? संपूर्ण पातकों से भी भरा हुआ है। और सकल उपद्रवमय च अयम वृत्तांतः, और यह वृत्तांत संपूर्ण उपद्रवों से युक्त है। क्या कहा? संपूर्ण उपद्रवों से युक्त है यह वृत्तांत। इति, ऐसा उन्होंने अपने मन में सोचा। क्या कहा? ऐसा उन्होंने अपने मन में सोचा। और क्या कहा? अतएव, इसी कारण से ही। क्या कहा गुरुजी? अतएव, इसी कारण से ही, तत् स्मरण मात्रेण अपि, उसके स्मरण मात्र से भी, उसके स्मरण मात्र से भी, इसीलिए उसके उस घटना क्रम के स्मरण मात्र से भी, क्या कहा? खिद्यते एष हृदय, खिद्यते एष हृदय, अर्थात दुखी हो रहे हैं यह चित्त में। क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं यह चित्र में। तत् न एनम अहम निरर्थम जिग्लापयिषामि, इसलिए मैं इनको और अधिक दुखी नहीं कर रहा हूँ। और क्या कहे कि मैं इसलिए इनको और निरर्थक में दुखी नहीं करना चाहता हूँ। मतलब इतना खुद ब्रह्मचारी मुनि दुखित हो रहे हैं, तो मैं और निरर्थक की बातों को सोच करके इनको दुखी नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा योगीराज जी मन में सोच रहे हैं। नवा चिखे दयिषामि, नवा चिके दयिषामि, मतलब क्या कहा? और ना ही मैं इनको और खिन्न करना चाहता हूँ। नवा चिखे दयिषामि, मतलब और ना ही इनको मैं खिन्न करना चाहता हूँ। इति विचिन्त्य, ऐसा विचार करके, इति विचंति, इस प्रकार से ही विचार करके, मुने विलक्षणो अयम भगवान। अब ब्रह्मचारी मुनि बोल रहे हैं कि हे मुने, मुने विलक्षण अयम भगवान, यह भगवान विलक्षण है। क्या है गुरुजी? ये जो ईश्वर है ये बड़े ही विलक्षण है। क्या है? विलक्षण है, बड़े अद्भुत हैं, बड़े विचित्र परंपरा से युक्त हैं यह भगवान, बड़े ही ऐश्वर्य संपन्न है यह भगवान। और क्या कहा? सकल कला कलाप कलनः, सकल कालनः करालः कालः, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि सकल कालनः करालः कालः, सकल कला कलाप कालनः करालः कालः, अर्थात ये जो भगवान हैं सकल कला, क्या कहा? सकल कला कलाप कलना, इसको पढ़ लेते हैं। सकल कला कलाप कलना का मतलब क्या हुआ? यह जो भगवान है समस्त कलाओं समूह के रचयिता हैं। कला मतलब रचयिता होता है, कला कलाप मतलब कलाओं के, कलना मतलब रचयिता है, सकल मतलब संपूर्ण। अर्थात ये जो भगवान है मुने, अरे मुनिवर, विलक्षण अयम भगवान, यह भगवान विलक्षण है और ऐश्वर्य संपन्न है। क्यों? कहा कि सकल कला कलाप करना, अर्थात संपूर्ण कलाओं की रचना करने वाले हैं या संपूर्ण कलाओं के रचयिता हैं यह भगवान। और क्या कहा? सकल कालनः करालः कालः, सकल कालनः, और सभी को नष्ट कर देने वाला, करालः अत्यंत भीषण, कालः महाकाल है। सभी को नष्ट कर देने वाले या सभी को नष्ट कर देने वाला अत्यंत भीषण कालः, करालः अत्यंत भीषण, कालः महाकाल है। और स एव कदाचित पयः पूरितानि अकुपारतलानि मरु करोति, और वही भगवान स एव, सैव बन जाएगा, स एव सैव, वही भगवान, कौन गुरुजी? वही भगवान जो है कदाचित कभी, पयः पूरितानि जल से भरे हुए, क्या? जल प्रवाह से परिपूर्ण या जल से भरे हुए, अकुपारतलानि मतलब समुद्र तल को, किसको भैया? समुद्र तल को, मरु करोति मरुस्थल कर देते हैं।
सैव सा एव धन, सा धन एव बराबर सैव हो जाएगा, वही भगवान वृद्धि संधि लगा देंगे। कदाचित कभी पयः पूरितानि अर्थात जल से भरे हुए, किससे भरे हुए गुरुजी? जल से भरे हुए अकूपार तलानी, समुद्र तल को मरु करोति, मरुस्थल बना देते हैं। तो समुद्र तल को मरुस्थल कौन बना देते हैं? तो महाकाल भगवान बना देते हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? योगीराज जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? ब्रह्मचारी मुनि से कह रहे हैं। और क्या कहा? सिंह व्याघ्र भल्लूक, क्या कहा गुरुजी? सिंह व्याघ्र भल्लूक, सिंह व्याघ्र भल्लूक, क्या कहा? सिंह व्याघ्र भल्लूक गंडक फेरु सस सहस्त्र व्याप्तानि अरण्यानि जनपदी करुत। अर्थात शेर, बाघ, भालू, गैंडा, फेरु। फेरु मतलब क्या कहता है? फेरु मतलब होता है गुरुजी सियार। और क्या कहा? सशह खरगोश, क्या गुरुजी? खरगोशों से व्याप्त, सहस्त्र खरगोशों से व्याप्त, हजारों व्याप्तानि अरण्यानि जनपदी करोति। इस प्रकार के हजारों पशुओं से व्याप्त जंगल को जनपद बना देता है। क्या कर देते हैं? जनपद बना देते हैं। अर्थात यही जो महाकाल है, सिंह अर्थात शेर, व्याघ्र अर्थात व्याघ्र मतलब बाघ, भालू कहा अर्थात भालू, गंडक अर्थात गैंडा, फेरु अर्थात सियार। यदि पूछ ले आपसे फेरु शब्दस्य अर्थः कहा, तो आप बताएंगे श्रृगालः। तो सियार और सस अर्थात खरगोश, हजारों इस प्रकार के हिंसक जीवों से युक्त व्याप्तानि मतलब व्याप्त, अरण्यानि जंगल को जनपदी करोति, जनपद बना देते हैं। कौन? यह महाकाल। और क्या कहा? मंदिर प्रसादे हर्म संगाटक चत्वरोद्यान तड़ाग गोष्ठमयानि नगराणि च काननी करोति। मंदिर को, किनको भैया? मंदिरों को। और क्या कहा? प्रसादे हर्म्य, और भाई साहब सीधे कहा राजमहलों को और श्रृंगाटकाओं को अर्थात से राजमहलों को, हर्म अट्टालिका राजमहलों की अट्टालिकाओं को ऐसा कह सकते हो, संग और धनिक वासों को। और क्या कहा? चत्वारहा और चौराहों को, किसको भैया? चत्वारहा चौराहों को, प्रांगणों को, उद्यानों को, तड़ाग तालाब को, किसको भैया? तड़ागों एवं गोष्ठमयानी गौशालाओं को भैया, गौशालाओं आदि से युक्त नगरों को जंगल बना देता है। क्या कर देता है? जंगल बना देता है। पहली बात क्या कहे? पहली बात ये कहे कि जो शेर, बाघ, भालू, गैंडा, सियार, खरगोश आदि हजारों हिंसक पशुओं से व्याप्त जंगल को जनपद बना देते हैं। सोचिए, जो जानवर या जो पशु जंगल में रहने वाले हैं, उन पशुओं को, उन जानवरों को जनपद में ला देने का काम कर दे रहा है। सोचो, महाकाल जो है। और जो मंदिर हैं, महल हैं, अट्टालिकाएं हैं, संगाटक आदि हैं। संगाटक मतलब क्या कहेंगे आप? एक प्रकार से धनिवासों को, जहाँ पर धनिकावास हुआ करते हैं, जहाँ पर धनिक मतलब बड़े बड़े लोगों का आवास हुआ करता है, बहुत बड़े बड़े वीवीआईपी लोग, जैसे आजकल आप लोग जान रहे हैं कि अंबानी अडानी लोग हैं। ऐसे ऐसे धनिकावासों और उद्यानों को, बगीचों को, क्या कहा? बगीचों, तालाबों एवं गोष्ठमयानी गौशालाओं, किस भैया? गौशालाओं आदि से युक्त नगराणि चकानी को, नगरों को जंगल बना देता है। क्या कर देता है? जंगल बना देता है। और क्या कहा? निरीक्षताम, क्या कहा गुरुजी? निरीक्षताम, सीधे किसी कहा देखिए कदाचित अस्मिन एव भारते वर्षे, कभी इसी भारतवर्ष में, कदाचित अस्मिन एव भारते वर्षे, अस्मिन नहीं बन गया, कभी इसी भारतवर्ष में, ययाजुकई ही, किसके द्वारा भैया? ययाजुकई यज्ञिकों के द्वारा, यज्ञ करने वालों के द्वारा, राजसूय आदि यज्ञ भैया, राजसूय यज्ञ होता है, वाजपेय यज्ञ होता है, ये सब सारे यज्ञ हैं, ठीक है ना। अश्वमेध यज्ञ होता है। तो यज्ञ की कोटियां हैं राजसूय आदि यज्ञों के द्वारा, या यादसूय आदि यज्ञाः व्ययाजिषत् किए जाते थे। निरीक्षताम, देखिए, कदाचित अस्मिन एव भारतीय वर्षे, कभी इसी भारत वर्ष में, ययाजुकैः याज्ञिकों के द्वारा, या यज्ञ करने वाले
यज्ञ करने वालों के द्वारा राजसूय आदि यज्ञ किए जाते थे। इसी भारत में कभी याज्ञिकों के द्वारा राजसूय आदि यज्ञ किए जाते थे। और क्या कहा, कदाचित इहैव वर्ष वाता आतप, ठीक है ना, हिम सहानि तपांसी अतापिशत। और क्या कहा, कदाचित, और कभी इसी भारतवर्ष में ही, कदाचित यही मतलब और कभी किसी समय, यही इसी भारतवर्ष में वर्षा आतप, हिम सहानी, वर्षा, वर्षा मतलब वर्षा, और आतप मतलब आंधी, आतप मतलब वर्षा, आतप हिम सहानि तपांसी अतापिशत, अर्थात कभी कभी कहीं इसी किसी समय इसी भारतवर्ष में जो वर्षा हो, चाहे आंधी हो, चाहे धूप हो, चाहे शीत हो, इन सब को सहन करने वाली, और किसी समय में इसी भारतवर्ष में आंधी, तूफान, वर्षा आदि को सहन कर लेने वाले तपांसी, तपस्याएं अतापिशत की जाती थी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कहीं या किसी समय में इसी भारतवर्ष में हमारे जो ऋषि हुआ करते थे, मुनि हुआ करते थे, वह वर्षा को सहा करते थे, और ग्रीष्म को मतलब गर्मी को सहा करते थे, आतप को सहा करते थे, वायु के प्रवाह को सहा करते थे, और हिम के ठंड को सह करके ही इस भारतवर्ष में तप किया करते थे, तप हुआ किया जाता था, तपे जाते थे, अर्थात तप आदि यज्ञ किया करते थे। संप्लतितु म्लेच्छैहि गावो हन्यन्ते, इस समय तो म्लेच्छों के द्वारा गायें मारी जाती हैं, इस समय तो म्लेच्छों के द्वारा यानी यवनों के द्वारा गायें मारी जा रही हैं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। वेदाः विदीर्यन्ते, अर्थात वेदों को फाड़े जा रहे हैं, वेद फाड़े जा रहे हैं। स्मृतयः समृद्यन्ते, स्मृतियाँ रौंदी जा रही हैं, स्मृतियाँ क्या हो रही हैं, स्मृतियाँ रौंदी जा रही हैं, स्मृतियाँ कुचल दी जा रही हैं। मंदिराणि मंदुरी क्रियन्ते, और जो मंदिरें हैं वो घुड़शालाएँ बना दी जा रही हैं, अर्थात मंदिरों को भैया घोड़े बांधने वाली घुड़शाला बना दी जा रही है। क्या बना दी जा रही है गुरुजी, मंदिरों को घुड़शाला बना दिया जा रहा है। कितनी कष्ट की बात है। और सत्याः पात्यन्ते, सत्याः पात्यन्ते, अर्थात पतिव्रताएं जो स्त्रियां हैं उनके पतिव्रतत्व को भंग कर दिया जाता है, पतिव्रताओं स्त्रियों के पतिव्रतत्व को या सतीत्व को भंग किया जा रहा है। संतश्च संताप्यन्ते, और संत बड़े प्रताड़ित किए जा रहे हैं। सर्वम एतन् माहात्म्यम तस्यैव महाकालस्यति, यह सब कुछ जो महानता है, यह जो सब कुछ महानता है, यह जो सब कुछ महात्म्य है, तस्यैव उसी महाकालस्य इति, महाकाल की ही है। इति ऐसा, कथम किस प्रकार या कैसे, धीर धैर्यः अपि धैर्यं विधुर्यसि, अर्थात आप धैर्यशालियों में अग्रणी होने पर भी, धैर्यशालियों में अग्रणी होने पर भी धैर्य मतलब धीरता को विधुर्य से छोड़ रहे हैं। अरे ब्रह्मचारी मुनि, आप धैर्यशालियों में, अर्थात जो धैर्य धारण करने वाले लोग हैं, उन धैर्यशाली व्यक्तियों में भी आप अपनी धीरता को छोड़ रहे हैं। आपको अपनी धीरता को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं योगीराज जी ब्रह्मचारी मुनि से। और क्या कहे, शांतिम आकलय अति संक्षेपेण कथय यवन राजवृत्तांतम, अर्थात शांति को धारण करके, क्या करके गुरुजी, शांति को धारण करके अत्यंत संक्षेप में यवन राज्य के वृत्तांत को कहो। क्या कह रहे हैं, यवन राज्य के वृत्तांत को कहो। न जाने किम, अर्थात क्यों, अत्यावश्यकम अपि, अर्थात अति अनावश्यकम अपि, अर्थात अनावश्यक होने पर भी, न जाने क्यों, बहुत अनावश्यक होने पर भी, आवश्यक ना होने पर भी, मैं हृदयम सुश्रुते, मेरा हृदय उसको सुनने की इच्छा कर रहा है, मेरे चित्त में उसके कहानी को सुनने की इच्छा हो रही है। इति कथयित्वा तूष्णीम अवतस्थे, ऐसा कह करके योगीराज जी शांत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं गुरुजी, ऐसा कह करके योगीराज जी शांत हो जाते हैं। तो इति कथयित्वा तूष्णीम अवतस्थे, ऐसा कह करके कौन शांत हो जाते हैं, तो योगीराज जी शांत हो जाते हैं। कौन गुरुजी, योगीराज जी शांत हो जाते है, ठीक है ना। तो हम लोग कहानी पढ़ रहे थे कि ब्रह्मचारी मुनि योगीराज से कहते हैं कि अब इतना होने के बावजूद भी हम सब अपने आप को आर्यवंशी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं गुरुजी, आर्यवंशी बता रहे हैं ब्रह्मचारी मुनि। ये
योगीराज जी से बता रहे हैं और अब कहते क्या हैं कि हम सबको धिक्कार है। क्या है गुरुजी? हम सबको धिक्कार है और हमारा जीवन भी व्यर्थ है और अपने आप को हम लोग आर्यवंशी बता रहे हैं। इस प्रकार से मुनि को, योगीराज जी को ब्रह्मचारी मुनि बता रहे हैं। तो उपक्रमुम अमुम आकर्ण्य अवलोक्य च मुनेः विमनायमानम। देखिए ये सब योगीराज जी मन में सोच रहे हैं। योगीराज जी क्या कर रहे हैं? मन में सोच रहे हैं। उपक्रमम अमुम आकर्ण्य, अर्थात इस प्रकार की घटना को सुन करके, इस प्रकार की घटना को सुन करके या इस प्रकार की प्रस्तावना को सुन करके, तथा ब्रह्मचारी गुरु के, क्या कहा? मुनेः विमनायमानम, अर्थात ब्रह्मचारी गुरु के उपक्रमम अमुम आकर्ण्य, अर्थात इस प्रकार के वृत्तांत को सुन करके और अवलोक्य, चारों तरफ देख करके, अवलोक्य चारों तरफ देख करके, मुनेः विमनायमानम, अर्थात ब्रह्मचारी गुरु का उदास एवं दुखी, उदास और दुखी, एक प्रकार से कहा जाए तो उपक्रमम अमुम आकर्ण्य, अर्थात यह सारा वृत्तांत सुन करके, कौन सुनते हैं सारा वृत्तांत? योगीराज जी सुनते हैं। अवलोक्य और चारों ओर देख करके, और चारों ओर देख करके क्या भैया? मुनेः विमनायमानम, अर्थात ब्रह्मचारी मुनि के उदास चेहरे को, क्या कहा? मुनेः विमनायमानम, अर्थात ब्रह्मचारी मुनि के उदास चेहरे को अवलोक्य देख करके और यह संपूर्ण सारा वृत्तांत जान करके, हरिद्रा द्रवक्षालितम इव वदनम, हरिद्रा द्रवक्षालितम इव वदनम, अर्थात हल्दी के रस से रंगे हुए के समान उदास, हल्दी के हरिद्रा द्रवक्षालितम, अर्थात हल्दी के रस से रंगे हुए के इव समान, मानो रंगे हुए के समान, मानो पीले पड़े हुए चेहरे से युक्त, ठीक है ना भैया? चेहरे से युक्त और आंसू बहाने वाले नेत्रों से। कैसे भैया? आंसू निपतत बार बिंदुनी नयने, आंसू बहाने वाले नेत्रों से। कैसे गुरुजी? आंसू बहाने वाले नेत्रों से और अंचित रोमांचकम, कांपते हुए शरीर से। क्या भैया? कांपते हुए अंचित रोमकंचुकम, अंचित रोमकंचुकम, मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि रोमांच से युक्त। किसके भैया? अंचित रोमकंचुकम का मतलब रोमांच से युक्त। किससे युक्त? रोमांच से युक्त शरीरम देह, कंपमानम अधरम, कांपते हुए ओठों को। क्या भैया? कांपते हुए ओठों को। भज्यमानम चा स्वरम अवागच्छत, लड़खड़ाते हुए स्वर से जान गए, लड़खड़ाते हुए स्वरों से जान गए। पहली बात क्या कहा कि जो हमारे योगीराज मुनि थे उन्होंने इस सारे वृत्तांत को सुनकर और देख करके और ब्रह्मचारी मुनि के उदास चेहरे को देख करके, हल्दी के रस से धुले हुए जल के समान मानो शरीर को देख करके, शरीर से निपतत बार बिंदुनी नयने, अर्थात जल धाराओं से बहते हुए नेत्रों को, और अंचित रोमांचुकम शरीरम, कांपत अर्थात रोमकंचुकम शरीरम, अत्यंत कहने का मतलब हुआ अंचित रोमकंचुकम का तात्पर्य हुआ गुरुजन मेरे भाइयों कि रोमांच से युक्त देह, अर्थात देह को, रोमांच से युक्त देह और कंपमानम अधरम, कांपते हुए ओठ और भज्यमानम स्वरम, भज्य और लड़खड़ाते हुए स्वर को देख करके सब कुछ जान गए। ठीक है ना? तो यदि आपसे पूछ ले कि यहाँ आकर्ण में कौन सा प्रत्यय है, तो आकर्ण में आप लेप प्रत्यय बताएंगे। कौन सा प्रत्यय बताएंगे गुरुजी? आकर्ण में लेप प्रत्यय बताएंगे, आकर्ण लेप हो जाएगा। अवलोक में कौन सा प्रत्यय बताएंगे? तो अवलोक में अवलोक लेप प्रत्यय हो जाएगा। अवलोक में कौन सा प्रत्यय? अवलोक लेप प्रत्यय हो जाएगा। और उपक्रमम कैसे बना? तो यदि आप कहेंगे कि उपक्रम भावे घई, उपक्रम भावे घई प्रत्यय हो जाएगा उपक्रमम। ठीक है? उपक्रम भावे घई उपक्रमम बन जाएगा। और
विमनायमानम की बात किया जाए, क्या कहा, विमनायमानम की बात किया जाए तो वी मन, क्या कहा, वी मन क्यच, वी मन क्यच सानच प्रत्यय हो जाएगा विमनायमानम में, ठीक है ना। उपमानादाचार्य सूत्र से क्यच प्रत्यय यहाँ पर हो जाता है विमनायमानम में, ठीक है ना। तो सीधे कहा कि उपक्रमम अमुम आकर्ण्य अवलोक्य चा मुने विमनायमानम, अर्थात इस संपूर्ण वृत्तांत को सुन करके और देख करके मुने विमनायमानम, अर्थात मुनि अर्थात यानी ब्रह्मचारी मुनि के, किसके गुरु जी, ब्रह्मचारी मुनि के उदास चेहरे को देख करके, दुखी मन को, ब्रह्मचारी मुनि के उदास एवं दुखी मन को, और हरिद्राद्रवक्षालितम युवदनम, हल्दी के रस से धुले हुए शरीर को, और निपतत बार बिंदुनी नयने, अर्थात नेत्रों से अश्रु की धाराओं गिरने को, और अंचित रोमकंचुकम, अर्थात कहने का मतलब अत्यंत रोमांच से युक्त शरीर को, और कंपमानावधरम, कांपते हुए होठों से, और भज्यमानम च स्वरम, और लड़खड़ाते हुए स्वर से ही अवागच्छत, सब कुछ जान गए। कौन जान गए, योगीराज जी जान गए, ठीक है। कौन जानते हैं गुरुजी, योगीराज जी जान जाते हैं। तो अब आप कहा अंचित रोमकंचुकम कस्य शरीरम, तो अंचित रोमकंचुकम ब्रह्मचारी मुनेह शरीरम, ठीक है। कंपमानम अधरम कस्य, तो कंपमानम अधरस्य ब्रह्मचारी मुने हैं। भज्यमानम स्वरम कस्य, तो भज्यमानम स्वरम ब्रह्मचारी मुने हैं, ऐसा कहते हैं। तो कांपते हुए और कांपते हुए ओठों से और लड़खड़ाते हुए स्वरों से कौन जान जाते हैं ब्रह्मचारी मुनि की दशा, तो योगीराज जी जान जाते हैं। कौन जान जाते हैं गुरु जी, योगीराज जी जान जाते हैं, ठीक है ना। तो अब आपसे यदि पूछ लेता है गुरु जी कि कौन कौन सी कहाँ है संधि, तो बताएंगे अब, निपतत वारि बिंदुनी नयने, अर्थात बहते हुए अश्रु के नेत्रों से बहते हुए अश्रु की धारा से, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है ना गुरु जी। अब आगे जब दिया कि कंपमानम अधरम भज्यमानम चा स्वरम अवगच्छत, तो यदि आपसे पूछते भज्यमानम, तो भज्यमानम में कौन सा प्रत्यय है या प्रकृत प्रत्यय क्या है, तो आप बताएंगे भज्यमानम में आप कहेंगे क्या गुरु जी, तो भज यक मुख सानच, मुख सानच, भज यक मुख सानच होकर के भज्यमानम हो जाएगा। अवागच्छत मतलब जान गए। अब अट गम तिप, अब अट गम, अब अटगम तिप, अब अटगम तिप, यहाँ लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा अवागच्छत, अवागच्छत अवागच्छताम अवागच्छन रूप चलता है, ठीक है ना। तो ये बताए, ये प्रश्न आ जाएगा कि मुनेह विमनायमानम, अर्थात किसका दुखी मन था, ब्रह्मचारी मुनि का मन दुखी था, और हल्दी के रस से मानो किसका शरीर एकदम पीला सा पड़ गया था, हल्दी के रस के समान मानो किसका शरीर अत्यंत पीला पड़ गया था, तो आप बताएंगे ब्रह्मचारी मुनि का। और किसके नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही थी, ब्रह्मचारी मुनि की। किसका शरीर कांप रहा था, तो ब्रह्मचारी मुनि का। किसके ओंठ कांप रहे थे, ब्रह्मचारी मुनि के। किसका स्वर लड़खड़ा रहा था, ब्रह्मचारी मुनि की। यह बात कौन कह रहे हैं, यह बात कौन समझ रहे हैं, तो आप बताएंगे योगीराज जी समझ रहे हैं। कौन समझ रहे हैं गुरु जी, योगीराज जी समझ रहे हैं। और अंचित रोमकंचुकम में कौन सा समास होगा, अंचित रोमकंचुकम में कौन सा समास होगा गुरु जी, तो आपको बता दें अंचित रोमकंचुकम में बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। कैसे होगा, तो अंचिताः रोमकंचुकाः अंचिताः रोमकंचुकाः यस्मिन् तत् हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास गुरु जी, बहुब्रीहि समास। और निपतत द्वार विंदनी, तो निपतत द्वार विंदनी में कौन सा समास होगा, तो भैया बहुब्रीहि समास। कौन सा, यदि आपसे पूछ लेता है निपतत द्वार विंदनी में कौन सा समास होगा, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और हरिद्राद्रवक्षालितम में कौन सा अलंकार है, तो भैया आप कहेंगे
उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो, यहाँ संभावना व्यक्त गई है, मानो हल्दी के रस से भीगे हुए पीले बदन से, ठीक है ना। मानो हल्दी के रस से भीगे हुए पीले बदन से और बहते हुए आंसुओं से युक्त नेत्रों से और कांपते हुए, अर्थात तो कहने का तात्पर्य अंचित रोमकंचुकम का तात्पर्य हुआ कि गुरु जी जो उनका शरीर था, क्या था, अंचित रोमकंचुकम से तात्पर्य हुआ कि रोमांच से युक्त देह से, रोमांच से युक्त देह से और कांपते हुए अधर से और लड़खड़ाते हुए स्वर से सब कुछ समझ गए योगीराज जी की क्या माहौल चल रहा है। तो निपतत बार बिंदुनी नैने में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। और हरिद्रा द्रवक्षालितम में तो हरिद्रायाह द्रवक्षालितम, हरिद्रा द्रवक्षालितम हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास? हरिद्रायाह द्रवक्षालितम, हरिद्रा द्रवक्षालितम हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास। और हरिद्रा द्रवक्षालितम युवदनम में उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा गुरु जी? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अवागच्छत में आप जान जाएंगे कि लंग लकार हो जाएगा। कौन सा लकार गुरु जी? लंग लकार हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कहा? सकल अनर्थमय, अर्थात यह जो वृत्तांत है ना संपूर्ण अनर्थमय है, अर्थात कुछ भी अच्छा नहीं है। यह सब जान करके ही वो जान गए, योगीराज समझ गए कि जो सब सारा वृत्तांत है ये बड़ा अनर्थ है और सकल वंचनामय, और संपूर्ण वंचना से युक्त है और सकल पापमय, और संपूर्ण उपद्रवों एवं पापों से परिपूर्ण है। सकल पापमय, संपूर्ण पापों से युक्त है और सकल उपद्रवमय, और संपूर्ण उपद्रव से युक्त है अयम वृत्तांतः। यह जो वृत्तांत है क्या कहा? सभी प्रकार से अनर्थमय है, सभी प्रकार की वंचनाओं से युक्त है, सभी प्रकार के पापों से युक्त है और समस्त प्रकार के वंचनाओं से युक्त है, परिपूर्ण है। क्या है गुरुजी? सभी प्रकार की वंचनाओं से परिपूर्ण है। इति इस प्रकार से, इस प्रकार से ही, अतएव इसलिए, ऐसा, इति मतलब ऐसा, अतएव इसलिए, तत्स्मरण मात्रेण अपि खिद्यत एष हृदय। क्या कहा? तत्स्मरण मात्रेण अपि खिद्यत एष हृदय। इस कारण से ही, उसके स्मरण मात्र से ही, तत्स्मरण मात्रेण अपि, उसके स्मरण मात्र से ही, एष हृदय खिद्यत, इनका हृदय दुखी हो रहा है, इनका हृदय दुखी हो रहा है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? तो योगीराज जी बोल रहे हैं। क्या कहा? योगीराज जी कहते हैं कि सकल अनर्थमय, अर्थात यह जो वृत्तांत है इस समय का संपूर्ण अर्थात सभी तरीके से अनर्थमय है, कुछ भी सार्थक नहीं है, और संपूर्ण वंचनामय है और संपूर्ण पापमय है और संपूर्ण उपद्रवों से युक्त है वृत्तांत। इस कारण से ही ऐसा, अतएव इसीलिए उसके स्मरण मात्र से भी, उसके स्मरण मात्र से ही एष हृदय खिद्यत, इनका हृदय दुखी हो रहा है। अब आपसे पूछ ले कि सकल अनर्थमया में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? सकल अनर्थमया, अनर्थमया में कौन संधि होगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। सकल अनर्थमया बन गया दीर्घ संधि, आकाशवर्णी दीर्घ। और सकल वंचनामय, सकल पापमय, सकल उपद्रवमय, तो भैया सकल उपद्रवमय, तो सकल उपद्रवमय, सकल उपद्रवमय में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे। सकल उपद्रवमय में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे गुण संधि। सकल उपद्रवमय में गुण संधि। और चा अयम वृत्तांतः, तो सकल उपद्रवमयश्चायम वृत्तांतः में कौन संधि हो जाएगी? च्युत संधि हो जाती है, ठीक है ना। अब वृत्तांत मतलब घटना है। इति इसलिए ही, अतएव उसके स्मरण मात्र से ही, अतएव इसी कारण से, तत्स्मरण मात्रेण अपि, तो स्मरण मात्रेण धन अपि, स्मरण मात्रेण धन अपि, तो मात्रेण धन अपि हो जाएगी, मात्रेण अपि बन जाएगा। मात्रेण धन अपि, मात्रेण अपि बन जाएगा दीर्घ संधि। कौन संधि? दीर्घ संधि हो जाएगी मात्रेण अपि में, ठीक है ना। तो सीधा कहा भैया, आप ये कह सकते हैं कि सकल अनर्थमय। क्या कहा? सकल अनर्थमय, अर्थात सीधे कहेंगे कि योगीराज जी समझ गए हैं कि यह जो सारा वृत्तांत है, यह सारा वृत्तांत अनर्थमय है,
और सकल वंचनामयः और संपूर्ण वंचनाओं से युक्त है, सकल पापमयः और संपूर्ण प्रकार के उपद्रवों से भी, संपूर्ण प्रकार के पापों से युक्त है, और सकल उपद्रवमय और समस्त प्रकार की या संपूर्ण प्रकार के उपद्रवों से भी युक्त है। अयम वृत्तांतः या वृत्तांत। अतः इति ऐसा, अतः एव, अतएव इसीलिए ही, पहले तो आप लोग लेंगे इति ऐसा, अयम वृत्तांतः यह जो वृत्तांत है यह समस्त संपूर्ण प्रकार से अनर्थमय है, सकल वंचनामय और संपूर्ण प्रकार की वंचनाओं से युक्त है, और क्या कहा, सकल पापमय और संपूर्ण पापों से युक्त है, और सकल उपद्रवमय और संपूर्ण प्रकार के उपद्रवों से यह वृत्तांत परिपूर्ण है। अतएव इसी कारण से ही, अतः इसी कारण से ही, तत् स्मरण मात्रेण अपि उसके स्मरण मात्र से ही, एष हृदय खिस्यति इनका हृदय जो है दुखी हो रहा है, इनका हृदय दुखी हो रहा है। तो हमने पहले ही बताया कि मात्रेणाप में कौन संधि है, तो दीर्घ संधि है। सकल उपद्रवमया में कौन सी संधि है, तो गुण संधि हो जाएगी, और सकल अनर्थमया में कौन संधि होगी, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। और खिद्यत एश में कौन संधि हो जाएगी, तो खिद्यते एश में अयादि संधि हो जाएगी। क्या है, अयादि संधि हो जाएगी। यहाँ एवं लोप संधि भी होती है, एचो यवायाभा सूत्र से ही। कौन सूत्र से, एचो यवायाभा सूत्र से ही सूत्र लगता है लोपः साकल्य से, ठीक है ना। तत् न अहम एनम निरर्थम जिग्लापयिषामि, तत् न अहम एनम निरर्थम जिग्लापयिषामि, इसलिए मैं इनको व्यर्थ में ही और अधिक म्लान नहीं करना चाहता, और ना ही इनको और हम अधिक कष्ट देना चाहता है, ना ही इनको और अधिक हम कष्ट देना चाहते हैं। यह सब सोच करके, इति और ऐसा सोच करके या विचार करके मूली बेलते हैं। तत् न अहम, तो तन्नाहम बन जाएगा, तत् न धन अहम नाहम बन जाएगा, ना धन अहम नाहम बन जाएगा, ना धन अहम नाहम बन जाएगा, दीर्घ संधि। और अहम धन एनम, अहम एनम हो गया, अहम एनम गुण संधि हो जाएगी। निरर्थम व्यर्थ में ही, इसलिए मैं इनको व्यर्थ में ही, क्या कहा, इसलिए मैं इनको अब व्यर्थ में ही क्या करूँगा, और अधिक म्लान अथवा चिकेदयिषामि कष्ट नहीं देना चाहता हूँ, खिन्न नहीं करना चाहता हूँ। इति विचिन्त्य ऐसा सोच करके। तो विचिन्त्य में कौन सा प्रत्यय है, तो विचिन्त्य में लेप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है गुरुजी, इसलिए लेप प्रत्यय है। अब आपसे पूछ ले कि जिग्लापयिषामि, जिग्लापयिषामि कैसे बना, तो ग्लई, क्या कहा, ग्लई, ठीक है ना, हर्षक्षय, ग्लई हर्षक्षय, ग्लई हर्षक्षय धातु है इसमें, ग्लई हर्षक्षय धातु है, पुक णिच, पुक णिच लंग लकार मध्यम पुरुष, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, लंग लकार, अरे यार क्या बता रहे हैं हमें, ये जो जिग्लापयिषामि है गुरुजी, तो यहाँ हो जाएगा ग्लई हर्षक्षय, क्या है, ग्लई हर्षक्षय, ठीक है ना, पुक णिच, पुक णिच सन मिप, ठीक है ना। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, जिग्लापयिषामि, अर्थात और इनको अधिक हम कष्ट नहीं देना चाहते, ऐसा योगीराज जी सोच रहे हैं। तत् ना अहम एनम निरर्थम जिग्लापयिषामि, कहने का मतलब, तो फिर मैं अब इनको व्यर्थ में दुखी नहीं करना चाहता हूँ, नवा चिकेदयिषामि और इनको अधिक कष्ट देना नहीं चाहता हूँ। चा विचिन्त्य, चा मतलब और इनको अधिक हम दुख नहीं देना चाहते, ना कष्ट देना चाहते हैं, ऐसा विचार करके, ऐसा विचार करके। कौन, योगीराज जी, ठीक है ना। तो ये जो जिग्लापयिषामि है, यहाँ ग्लई हर्षक्षय धातु है, यहाँ पुक से लग करके णिच और सन होकर के मिप में ही प्रथम उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, ठीक है ना, जिग्लापयिषामि। और चिकेदयिषामि भी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है।
चिखे रेशा में खिद ऋच इट सन लट होकर के उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया हो जाती है। और विचिंत में ल्य प्रत्यय है। विचिंत में कौन सा प्रत्यय है गुरुजी? तो विचिंत में आपको ल्य प्रत्यय बताएंगे, वि चिंत ल्यप हो जाएगा विचिंत, विचिंत्य ल्यप हो जाएगा, बन जाएगा विचिंत्य। कौन सा गुरुजी? विचिंत्य बन जाएगा विचिंत्य लप होकर के। अब क्या कहा? मुने विलक्षणों अयम भगवान। हे मुनि, हे महर्षि, यह ईश्वर जो है बड़े ही विलक्षण है और सकल कला कलाप कलनः अर्थात संपूर्ण कलाओं के रचनाकार हैं। यही संपूर्ण कलाओं को रचना करने वाले भी यही भगवान है। क्या कहा? सकल कला कलाप अर्थात संपूर्ण कलाओं की कलना रचनाकार भी हैं, रचयिता भी हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि संपूर्ण कलाओं को स्वयं से रचने वाले हैं ये। तो सकल कला कलाप कलना में कौन सा अलंकार होगा? तो अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा गुरुजी? अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक। और सकल कालनः करालः कालः। क्या कहा? सकल कालनः करालः कालः। तो सीधे कहा कि सबके संहारक और भीषण ये जो काल देवता हैं बड़े ही विलक्षण है। सब सकल कालनः समस्त कालों के करालः नष्ट कर देने वाले हैं, संपूर्ण कालों को नष्ट कर देने वाले हैं ये महाकाल। ठीक है ना। स एव कदाचित पयः पूरितानि, वही कभी जल से भरे हुए। किससे भरे हुए? जल से भरे हुए। अकुपार तलाइन मरु करोति अर्थात समुद्र तल को क्या कर देते हैं? मरुस्थल बना देते हैं। तो फिर से देख लीजिए, यह जो काला है अर्थात यह जो महाकाल हैं, ये महाकाल संपूर्ण कलाओं के रचयिता हैं और संपूर्ण प्रकार के कालों को भी नष्ट कर देने वाले हैं यह महाकाल। कौन गुरुजी? महाकाल। तो सकल कला कलाप कलनः सकल कालनः करालः कालः में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा गुरुजी? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और यदि आपसे पूछ ले कि सकल कला कलाप कलनः, क्या कहा? सकल कलाप कलनः में कौन सा समास है? तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। सकल कला कलाप कलनः में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा और सकल कालनः करालः कालः में भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। तो इस प्रकार से यदि आपसे पूछता है तो आप इसी प्रकार से इसको लगाएंगे। ये सकल कला कलाप कलनः सकल कालनः करालः कालः में कौन सा समास है, अलंकार है? तो आप बताएंगे अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास का लक्षण ही है अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये स्वरस्यत्। तो भैया अनुप्रास अलंकार ही होगा। कौन सा? अनुप्रास अलंकार होगा इन पंक्तियों में। और अब आगे क्या कहा? आगे कहा स एव कदाचित पयः पूरितानि अकुपारतानि मत्स्यका, वही कभी जल से भरे हुए पैसा पूरितानि पयः पूरितानि। यदि पयः पूरितानि में आपसे पूछ ले कौन सा समास होगा तो तृतीया तत्पुरुष समास होगा। पैसा पूरितानि, ठीक है ना, जल से भरे हुए, तो पैसा पूरितानि में तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। और पूरितान्यकुपार तलानि में कौन संधि हो जाएगी? तो भैया यण संधि हो जाएगी। क्या है? परिपूरितान्य कुपार तलानि में कौन सा संधि हो जाएगी? तो यण संधि हो जाएगी। कौन सी भैया? यण संधि हो जाएगी। मरु करते मरुस्थल कर देता है, मरुस्थल कर देता है। मतलब वही महाकाल जो है जल से भरे हुए समुद्र को भी मरुस्थल बना देता है। क्या है भैया? तो पया पूरितानि में कौन सा समास है? तो पैसा पूरितानि तृतीया तत्पुरुष समास। क्या है? पयः पूरितानि तृतीया तत्पुरुष समास, पैसा पूरितानि तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अकु पारतलानी में कौन सा समास हो जाएगा? तो अकु पारतलानी में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या होता है तो आपको बता देते हैं। अकु पाराणाम तलानी क्या बनेगा? अकु पाराणाम तलानी समुद्र तल को, किसको गुरुजी? समुद्र तल को मरुस्थल ही करोति, मरुस्थल कर देता है। कहता क्या है? वही महाकाल कभी जल से भरे हुए समुद्र तल को मरुस्थल बना देते हैं। तो जल से भरे हुए समुद्र तल को कौन मरुस्थल बना देता है? तो महाकाल बना देते हैं। जल से भरे हुए समुद्र को मरुस्थल बना देता है महाकाल। ऐसा कौन बोलते हैं? तो भैया योगीराज जी बोलते हैं।
कौन बोलते हैं? योगीराज जी बोलते हैं। और क्या कहा? सिंह व्याघ्र भल्लूक गंडक फेरु सस सहस्त्र व्याप्तानि अरण्यानि जनपदी करोति। शेर, बाघ, भालू, गैंडा, सियार और हजारों इस खरगोश आदि पशुओं से युक्त व्याप्त अरण्य यानी जंगल को जनपदी करोती, वन को जनपद बना देते हैं। तो इस प्रकार से हजारों हिंसक पशुओं से व्याप्त वन को जंगल बना देते हैं कौन? महाकाल। इस पंक्ति के वक्ता कौन है? योगीराज जी हैं। किससे बोल रहे हैं? ब्रह्मचारी मुनि से बोल रहे हैं। और मंदिर प्रसाद हर्म संगाटक चतुरोद्यान तड़ाग गोष्ठमयानि नगराणि च काननी करोति। और मंदिरों को, बड़े बड़े महलों को और अट्टालिकाओं को और उद्यानों को, बगीचों को और तालाब आदि को और क्या कहा? गौशालाओं को, गौशालाओं से युक्त नगरों को काननी करोति, जंगल बना देते हैं। तो मंदिर प्रसाद हर्म संगाटक चतुरोद्यान तड़ाग गोठों से युक्त नगरों को क्या बना देता है महाकाल? तो भैया जंगल बना देता है। क्या बना देता है? जंगल बना देता है। और जंगल को क्या बना देता है? जनपद बना देता है। तो जंगल को महाकाल जनपद बनाता है और जनपद को जंगल बनाता है। ऐसा कौन? तो भैया आप बताएंगे महाकाल। तो मंदिर प्रसादे हर्म संगाटक में कौन सा समास है? इतरेतर योग में द्वंद्व समास है। कौन सा है गुरुजी? इतरेतर योग में द्वंद्व समास है। कौन सा? इतरेतर योग में द्वंद्व समास हो जाएगा। तो मंदिर प्रसाद हर्म संगाटक चतुरोद्यान तड़ाग गोष्ठमयानि में कौन सा समास हो जाएगा? ये पूरा जो है दिया ना इतना, मंदिर प्रसाद हर्म संगाटक चतुरोद्यान तड़ाग गोष्ठमयानि में इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं: इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। ठीक है ना? तो अलग अलग में जहाँ जहाँ जितना भी देता जाएगा वो इतरेतर द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक। और सिंह व्याघ्र भल्लूक गंडक फेरु सहस्र व्याप्तानि अरण्यानि जनपदी करोति में भैया सिंहानाम, व्याघ्राणाम, भल्लूकानाम, गंडकानाम, फेरूणाम, सशानाम ऐसे जुड़ता चले चा सहस्राणि तैर्व्याप्तानि, तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा गुरुजी? तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। और इसमें इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है। तो इस पूरे पंक्ति में सिंह व्याघ्र भल्लूक गंड फेरु गंडक फेरु सहस्र व्याप्तानि में तत्पुरुष समास हो जाएगा। और मंदिर प्रासाद हर्म्य, क्या कहा? मंदिर प्रासाद हर्म संगाटक चत्वरोद्यान तड़ाग गोष्ठमयानि में इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे देख लेते हैं गुरुजी। आगे दिया निरीक्षताम। क्या कहा? निरीक्षताम कदाचित अस्मिन् एव भारते वर्षे यायजूकैः राजसूयादियज्ञा व्ययाजसत्। देखिए कभी इसी भारतवर्ष में ही यागिकों के द्वारा राजसूय आदि यज्ञ किए जाते थे। व्ययाजसत् में लुंग लकार है। व्ययाजसत् में कौन सा लकार है गुरुजी? लुंग लकार है। आपसे यदि पूछ लेता है परीक्षा में कि व्ययाजसत् में कौन सा लकार है, तो आप बताएंगे लुंग लकार है। कैसे? अब लिख लोगे। व्ययाजसत् में वी क्या लगा? वी अट यज, वी अट यज कर्मणि, वी अट यज कर्मणि, सीधे सीधे लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। कौन सा है गुरुजी? बहुवचन में व्ययाजसत् में प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। और निरीक्षताम देखिए, क्या करिए? देखिए तो निर, क्या गुरुजी? निरीक्ष, निरीक्ष कर्मण्यक, कर्मणि यक, निरीक्ष कर्मणि यक, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। लोट लकार प्रथम निज निरीक्ष कर्मणि यक, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। निरीक्षताम। ठीक है ना? कदाचित अस्मिन्नेव, कदाचित अस्मिन्नेव कभी इसी भारतवर्ष में ही। ठीक है ना? यागिकों के द्वारा राजसूय आदि यज्ञ किए जाते थे। ठीक है ना? क्या किए जाते थे? या जुकई तुमको बता दिया। पुनः पुनः यजत इति क्रिया समिभारे यंग यज यजज पदशाम यंग इत्युकः तृतीया व्यक्ति बहुवचन में हो जाता है या जुकई। ठीक है ना गुरुजी?
तो कभी देखिए, कभी इसी भारतवर्ष में याज्ञिकों के द्वारा यज्ञ किए जाते थे। और कदाचित यही वो वर्ष वाता आतप हिम सहानि तपांसी अतापिशत। और कभी इसी भारतवर्ष में वायु, ताप, हिम की बर्फबारी आदि को सह करके तपस्याएं की जाती थी। क्या किया जाता था गुरु जी? तपस्या किया जाता था। कहाँ? इसी भारतवर्ष में। इह धन एव बराबर यही वो, इही धन एव बराबर यही वो बना वृद्धि संधि। कौन संधि गुरु जी? वृद्धि संधि होगी। यही में यदि आपसे पूछ ले कि कौन सी संधि होगा तो आप बताएंगे वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन संधि? वृद्धि संधि हो जाएगी। आगे देख लेते हैं। और ये वातातप में द्वंद्व गर्भक समास है। ठीक है ना? कौन सा समास? वाता आतप में द्वंद्व गर्भक समास है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। संप्रति तु म्लेच्छै ही गावो हन्यन्ते। इस समय तो म्लेच्छों, यवनों के द्वारा गायें मारी जाती हैं। तो हन धातु से ही, ये आत्मनेपद की धातु है, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया। ठीक है, हन्यते हन्यते हन्यन्ते। संप्रति इस समय तो म्लेच्छै ही में तृतीया भक्ति बहुवचन होगा। तो म्लेच्छों के द्वारा इस समय तो गायें मारी जाती हैं। म्लेच्छों के द्वारा इस समय तो गायें मारी जाती हैं। वेदाह विदीर्यन्ते, और वेद विदीर्ण कर दिए जा रहे हैं। स्मृतियाँ समृद्यन्ते, स्मृतियाँ रौंदी जा रही हैं। मंदिराणि मंदुरीक्यन्ते, और जो है मंदिर हैं उनको घुड़सवार बना दिया जा रहा है। तो अमंदुराह मंदुराह क्रियन्ते इति मंदुरी क्रियन्ते हो जाएगा। क्या कहा मंदुरी क्रियन्ते में? अमंदुरा, क्या कहा? अमंदुराह, मंदुराह, अमंदुराह मंदुराह क्रियन्ते, अमंदुराह मंदुराह क्रियन्ते, अमंदुराह मंदुराह क्रियन्ते इति मंदुरी क्रियन्ते बन जाएगा। यहाँ तद्धित संज्ञक द्वि प्रत्यय होकर। ठीक है, तो मंदुरी क्रियन्ते बन जाएगा। तो इसमें तत्पुरुष समास, हाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, और स्मृतयः स्मृद्यन्ते, स्मृतियाँ रौंदी जा रही हैं। मंदिराणि मंदुरीक्यन्ते, और जो मंदिर हैं वो घुड़सवार बनाए दिए जा रहे हैं। सत्यः पात्यन्ते, सत्य को गिराया जा रहा है, सत्य को नष्ट कर दिया जा रहा है। संतस्य संताप्यन्ते, संतों को संतापित किया जा रहा है, संतों को कष्ट दिया जा रहा है। सर्वम एतत् महात्म्यम तस्यैव महाकालस्य, सब कुछ यह महिमा उसी महाकाल की है। कथम धीर धैर्योऽपि, कथम धीर धैर्य धौरेयः अपि धैर्यं विधूयसि, कैसे आप धीरशालियों में भी जो धीर हैं आप अपने धीरज को कैसे छोड़ रहे हैं। शांतिम आकलय्य अति संक्षेपेण कथय यमन राज्य वृत्तांतम, शांति को धारण करके कुछ यवन राज्य के वृत्तांत को कहिए। तो धीर धौरेयः अपि धैर्यं विधूयसि, तो धीर धौरेयः में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धीर धौर्योपि में आपको पूछेंगे तो पूर्व रूप संधि हो जाएगी। कौन संधि? पूर्व रूप में संधि हो जाएगी। तो शांतिम धन आकलय्य, शांतिम आकलय्य में दीर्घ संधि हो जाएगी। तो क्या है? दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है ना? कथय, यहाँ आपको बता दें लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। यमन राज वृत्तांतम, तो यमन राज्ञः वृत्तांतम, यमन राज्य वृत्तांतम बन जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास गुरु जी? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और फिर क्या कहे? न जाने किमिति अनावश्यकम अपि, न जाने क्यों अनावश्यक होने पर भी मेरा हृदय उसको सुनने का मन कर रहा है। इति कथयित्वा तूष्णीम औतस्थे, ऐसा कह करके योगीराज जी शांत हो जाते हैं। तो किमित्य अनावश्यकम में कौन संधि है? तो किमित्य अनावश्यकम में यह संधि हो जाएगी। किम धन इति अनावश्यकम हो जाएगा। किम इति अनावश्यकम, किमित्य अनावश्यकम बन गया, यह संधि हो जाएगी। ठीक है ना? और में यहाँ वैकल्पिक रूप है अस्मत् शब्द का, में नौनः का षष्ठी व्यक्ति एक वचन का में है, में हृदय यानी योगीराज का हृदय। इति कथयित्वा, ऐसा कहकर, कथयित्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो भैया कथयित्वा में जो है त्वा प्रत्यय हो जाता है। तूष्णीम अवतस्थे, शांत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं गुरु जी? इस प्रकार से कह करके ही जो योगीराज जी हैं वह शांत हो जाते हैं। तो किमिति अनावश्यकम क्या होगा? किमिति, किमिति धन अनावश्यकम, अनावश्यकम,
किमित्यानावश्यकम, किमित्यानावश्यकम बन गया तो यण संधि हो जाएगी। कौन संधि गुरु जी? यण संधि हो जाएगी। ठीक, आगे हम लोगों ने इसको देखा, अच्छे तरीके से समझने का प्रयत्न भी किया। एक बार और इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा अर्थ केवल, ठीक है ना। तो उपक्रमम अमुम आकर्ण्य अवलोक्य मुनि विमनायमानम हरिद्रा, यह सब सारा वृत्तांत सुन करके और देख करके, और मतलब मुने हैं ब्रह्मचारी मुनि के दुखी मन को हरिद्रादवक्षालितम एव वदनम, अर्थात हल्दी के रस से मानो भीगे हुए वदन को, और निपतत वारुबिंदुनी नयने वदन से, और बहते हुए अश्रुओं से युक्त नेत्रों से, अंचित रोमन कंचुकम शरीरम, और क्या कहा, रोमांच से युक्त शरीर से, कंपमाना बधरम, कांपते हुए ओठ से, भज्यमानम च सुरम अवागच्छत, और लड़खड़ाते हुए स्वर से सब कुछ जान गए। क्या जान गए? सकल अनर्थमय, संपूर्ण अनर्थमय है, सकल वंचनामय, संपूर्ण वंचनामय है, सकल पापमय, संपूर्ण पापमय है, अयम वृत्तांतः, और यह वृत्तांत सकल उपद्रवमय है। इति, इस प्रकार से, अतएव इसीलिए ही तत्स्मरण मात्रेण अपि खिद्यत इस हृदय, इसीलिए उसके स्मरण मात्र से ही इनका हृदय, एष हृदय खिद्यत, इनका हृदय अत्यंत दुखी है। तत् अहम एनम ना, तत् न अहम एनम निर्थम जिग्लापैसा में, इसलिए अब मैं इनको अधिक और म्लान नहीं पहुँचाऊंगा, और ना ही अधिक चिखेदयिषामि, और ना ही कष्ट पहुँचाऊंगा। इति चा विचिन्त्य, ऐसा सोच करके, विचार करके, हे मुने विलक्षणयम भगवान, अरे मुनिवर यह भगवान बड़े ही विलक्षण है। सकल कला कलाप कलनः, यह संपूर्ण कलाओं के रचयिता है, और सकल कालनः करालः कालः, और संपूर्ण यह कालों को नष्ट कर देने वाले महाकाल हैं। स एव कदाचित पयः पूरितानि अकूपारतलानि मरुस्थली करो, वही कभी जल से भरे हुए समुद्र तल को मरुस्थल बना देते हैं। तो जल से भरे हुए समुद्र तल को मरुस्थल बना देते हैं कौन? तो भैया महाकाल। महाकाल किससे भरे हुए समुद्र को मरुस्थल बना देते हैं? जल से भरे हुए समुद्र को मरुस्थल बना देते हैं। सिंह व्याघ्र भल्लूक गंडक फेर उस सहस व्याप्तानि अरण्यन जनपति करोति, शेर बाघ भालू गैंडा और सियार और हजारों पशुओं से व्याप्त जंगल को जनपद बना देते हैं। मंदिर महल अट्टालिकाएं और बड़े बड़े लोगों के घर और उद्यानों को, तड़ाग बगीचों को, और गोष्ठमय यानी गौशालाओं को नगर बना देते हैं, और नगरों को काननी करोती, जंगल बना देते हैं। कौन? महाकाल। निरीक्षताम कदाचित अस्मिन्नेव भारतीय वर्षे याजूकैः राजसूयादि यज्ञा व्ययाजिषत्, देखो कभी इसी भारतवर्ष में याज्ञिकों के द्वारा राजसूय आदि यज्ञ किए जाते थे, और कदाचित इसी भारतवर्ष में लोग सर्दी गर्मी ठंडी आदि को सहन करके लोगों के द्वारा तपस्या की जाती थी। संप्रत तु म्लेच्छैः गावो हन्यन्ते, इस समय तो म्लेच्छों आदि यवनों के द्वारा गायें मारी जा रही हैं। वेदाः विदीर्यन्ते, वेदों को फाड़ दिया जा रहा है। स्मृतया स्मृत्यन्ते, स्मृतियाँ रौंदी जा रही हैं। मंदिराणि मंदिरीक्रियन्ते, अर्थात जो मंदिर हैं वह घुड़सवाल बनाए दिए जा रहे हैं। और सत्याः पात्यन्ते, सत्य को पतित किया जा रहा है। संतस्य संताप्यन्ते, और संतों को पीड़ित किया जा रहा है। सर्वम एतन् माहात्म्यं तस्यैव महाकालस्यति, सब कुछ उसी यह महाकाल की ही महत्ता है, महिमा है। कथम धीर धौरेयोपि धैर्यम विधुर्यसि, कैसे धीर अर्थात धीरशालियों में भी आप धैर्य को धारण करने वाले हैं, और आपका धैर्य क्यों इस प्रकार से छूट रहा है। शांतिम आकलय अति संक्षेपण कथय यमनराज वृत्तांतम, शांति को धारण करके फिर भी आप यमनराज के वृत्तांत को अत्यंत संक्षेप में कहिए। ऐसा कौन कह रहे हैं? योगीराज जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? ब्रह्मचारी मुनि से कह रहे हैं। तो न जाने किमिति अनावश्यकम अपि शुश्रूषते मे हृदयम, न जाने क्यों अनावश्यक होने पर भी मेरे हृदय यह सब सुनने के लिए लालायित है। इति कथयित्वा तूष्णीम औतस्थे, यह कह करके शांत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं गुरुजी? यह कह करके महामुनि योगीराज जी शांत हो जाते हैं। ठीक है ना। अब आपसे यदि पूछता है गुरुजी कि उपक्रमम कैसे बना, तो आपको हम बता दें
क्रम क्या कहा, उपक्रम भावे घई प्रत्यय लगा और द्वितीय विभक्ति एक वचन बन जाएगा उपक्रमम। ठीक है। अवलोक्य में अवलोक लेप हो जाएगा और आकर्ण में आकर्ण लेप हो जाएगा। विमनायमानम की बात किया जाए तो वी मन और क्यच, वी मन क्यच सानच हो जाएगा। एक एक शब्द का अर्थ जान लिए, अब इसमें व्याकरण टिप्पणी भी आप जान लीजिए। कंपमान तो ये हो जाएगा वी मन कप सानच और वदनम में ल्युट प्रत्यय हो जाएगा। और हरिद्रा द्रवक्षारितम ए वदनम में पूछ लेंगे कौन सा अलंकार होगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और हरिद्रा द्रवक्षारितम में तो हरिद्रायाह द्रवक्षारितम हो जाएगा। हरिद्रा द्रवक्षारितम में षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास गुरु जी, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना। हरिद्रायाह द्रवा रसाह तेन क्षारितम धौतम इति हरिद्रा द्रवक्षारितम बन जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा गुरु जी, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और यहाँ जो नैनम नैने नैनानी है, क्या है, नैनम नैने नैनानी हो जाएगा। तो नैने प्रथम व्यक्ति द्विवचन और निपतत बारबिंदनी में यदि आपसे समास पूछ ले तो निपतत बारबिंदनी में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या कहेंगे आप, निपतंतः निपतंतः वारिणाम या अश्रूणाम, वारिणाम या अश्रूणाम बिंदवः बिंदवः और याभ्याम ते बन जाएगा निपतत बारबिंदनी बहुब्रीहि समास। कौन सा समास गुरु जी, निपतत बारबिंदनी में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अंचित रोमकंचुकम में भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अंचित रोमकंचुकम में यदि आपसे पूछ ले कि कौन सा समास होगा तो आप बताएंगे अंचित रोमकंचुकम में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और यदि आपसे पूछ ले कंपमानम में तो कंप क्या कहा गुरु जी, कंप सप, कंप सप, कंप सप मुख सानच, मुख सानच होगा, कंपमानम बन जाएगा। कंप सप मुख सानच होकर के बन जाएगा कंपमानम। ठीक है गुरु जी। और भज्यमानम में बात पूछ ले तो भज्यमानम में भी आपको कहेंगे भज यक, भज यक मुख सानच, भज यक मुख सानच हो जाएगा तो भज्यमानम भी हो जाएगा। अवागच्छत में यहाँ लंग लकार है, अव अट गम तिप लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। अवागच्छत क्या हो जाएगा गुरु जी, अवागच्छत हो जाएगा। ठीक है ना। तो अवागच्छत में क्या होगा तो लंग लकार है। अब सकल अनर्थमयः तो सकल धन अनर्थमयः आप दीर्घ संधि बताएंगे। सकल वंचनामयः यदि आपसे पूछ लेता है तो सकल पापमयः संपूर्ण पापमय। सकल उपद्रव, हाँ तो सकलोपद्रवमयः में कौन सा हो जाएगा तो सकल धन उपद्रवमयः बन जाएगा गुण संधि। कौन संधि, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है ना। कौन संधि हो गुरु जी, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है। अब फिर कहा तत् नाहम, ना धन अहम, नाहम बन गया दीर्घ संधि। नाहम में कौन संधि, दीर्घ संधि। अब यहाँ जिगला पैशामी होता है। जिगला पैशाम की बात किया जाए तो ग्लई हर्षक क्षय से पुक णिच सन मिप लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन हो जाएगा। और चिखे दैशामी में भी आपको बता दें खिद ऋच इट सन लट उत्तम पुरुष एक वचन हो जाएगा। ठीक है। और विचिंत में यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्रत्यय होगा तो वी चिंत लेप हो जाएगा। वी चिंत लेप हो जाएगा, विचिंत लेप हो जाएगा। विचिंत में क्या हो जाएगा गुरु जी, विचिंत लेप हो जाएगा विचिंत में। आगे देखिए क्या कहा तो विलक्षणोयम, यदि आपकी बात किया जाए कि विलक्षणोयम में कौन सा समास होगा तो विलक्षणोयम में कौन सा संधि होगी तो पूर्व संधि होगी। कौन संधि होगी गुरु जी, विलक्षणोयम में पूर्व संधि हो जाएगी। और सकल कला कलाप कलनः और सकल कालनः कराला काला में कौन सा समास होगा, अनुप्रास अलंकार होगा तो अनुप्रास अलंकार। क्या होगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा गुरुजी, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना। और सकल कला कलाप कलनः में षष्ठी तत्पुरुष समास। सकल कला कलाप कलनः में षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। सकल कालनः कराला काला में भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। आपसे यदि पूछता है तो आप इसको भी बताएंगे। ठीक है ना गुरुजी। अब यहाँ कलनाह जो बना है क्या है, कलनाह, तो कल से ल्युट अन हो जाएगा। कल से ल्युट अन कलनाह बन जाएगा। और कालनाह में
यदि कालनाह में बात भी किया जाए तो कलनाह में तो कल से लिट हो गया और कालनाह में कल रिच लिट हो जाएगा। कल रिच लिट, कल रिच लिट होकर के बन गया कालनाह अन में, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अन में हो जाएगा। और कदाचित हो तो सही वो हो जाएगा, संयोजन सही बन जाता है। तो पूर्तान्य अकुपार तलानी में भी आपको बता दें, पूर्तानी अकुपार तलानी में यण संधि है, पूर्तानी अकुपार तलानी में यण संधि हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पया पूर्तानी तो बता दें आपको, यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, पैसा पूर्तानी इति पया पूर्तानी हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। और सिंह व्याघ्र भल्लू गंडक फिर सहस्र व्याप्तानी व्याप्तान्य अरण्यानी जनपदी कर दो, तो व्याप्तानी धन अरण्यानी हो जाएगा, क्या होगा, व्याप्तानी धन अरण्यानी, अरण्यानी, तो व्याप्तान अरण्यानी बन गया। यहाँ पर यण संधि हो जाएगी, कौन संधि, यण संधि हो जाएगी, ठीक है गुरु जी। मंदिर प्रसादे हर्म संगाटक चतुर्धन उद्यान, तो चतुर उद्यान बन जाएगा, चतुरोद्यान बन जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। तड़ा गोष्ठमयानी नगराणी चकानी कर, गोष्ठ में मतलब गौशालाएं होता है। और यहाँ जो है आपको इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा इन सब में, ठीक है ना गुरु जी। और ऊपर वाले में तत्पुरुष समास हो जाएगा ये, ठीक है ना। सिंघा नाम, व्याघ्रा नाम, भल्लूका नाम, गड्ढका नाम, फेरू नाम, ससना नाम च व्याप्तानी, ठीक है ना। तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास, इसमें पूरे में होगा षष्ठी, क्या होगा, ऐसे देखो षष्ठी तत्पुरुष समास, कौन सा, षष्ठी तत्पुरुष समास। और इसमें होगा इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक गुरु जी। आगे दिया निरीक्षताम, निरीक्षण करिए, तो भैया आपको बता दें ये लोट लकार की धातु है, क्रियापद है, ठीक है ना। और कदाचित अस्मिन्नेव भारतीय वर्षे याजुकै हित में तृतीया व्यक्ति बहुवचन है। राजसूयाद यज्ञ व्याजसत, राजसूयाद यज्ञ किए जाते हैं, यह लुंग लकार है, कौन सा लकार है गुरु जी, लुंग लकार है। और कदाचित यह, तो इह धन एव यह बन गया, इह धन एव बराबर यही बन जाता है, इह धन एव बराबर यही बन गया, वृद्धि संधि हो जाएगा। वर्ष वाता तप, तो भैया इसमें तो वात धन आतप आप दीर्घ संधि हो जाएगा। और द्वंद्व गर्भक यहाँ पर भी आप बताएंगे। और हिम सान तपान से तापसत में लुंग लकार, अतापसत में पूछ ले लुंग लकार हो जाएगा। संप्रति तू म्लेक्षैर गावे हनते, म्लेक्षई ही धन गावो हनते, म्लेक्षैर गावो हनते, इसमें म्लेक्षों के द्वारा गायें मारी जाती हैं, हो जाता है। विदा विदीयंते, वेद विदीर्ण कर दिए जाते हैं, स्मृतियाँ रौंद दी जाती हैं। और मंदिरों को घुड़शालाएँ बना दी जाती हैं। और सतीत्व को पात्यंते परेशान किया जा रहा है, संतों को परेशान किया जा रहा है। सत्यापात्यंते, सत्य को गिराया जाता है। संतस्य संताप्यंते, संतों को संतापित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। सर्वम एतम एतन महात्म्यम तस्यैव, सब कुछ महात्म्य उसी महाकाल का है। महाकालस्य धन इति महाकालस्येत में गुण संधि हो जाएगी। महाकालस्येत में सब मुझे कौन सी संधि होगी, गुण संधि हो जाएगी। और तस्य धन एव तस्यैव बन जाएगा, यहाँ पर गुरु जी बन जाएगी वृद्धि संधि, तस्य धन एव तस्यैव वृद्धि संधि हो जाएगी। और धीर धौरी योपी में आपका पूर्व रूप संधि हो जाएगी, पूर्व रूप, कौन सी, पूर्व रूप संधि हो जाएगी धीरे धीरे रूप में, ठीक है ना। और विधुरिय से मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। शांतिम आकलय्य, शांतिम आकलय्य में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो लेप प्रत्यय होगा। अर्थ संक्षेप में तृतीय भक्ति एक वचन हो जाएगी। कथय में यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। यमराज वृत्तांतम, यमराज के वृत्तांत को कहो। न जाने किम इति अनावश्यकम, तो किमित अनावश्यकम में यण संधि हो जाएगी। सुश्रुते में न जाने क्यों अनावश्यक होने पर भी मेरा हृदय सुनने का मन कर रहा है। इति कथयित्वा, कथयित्वा में त्वा प्रत्यय हो जाए। तुष्णिम अवसर से महामुनि अर्थात योगीराज शांत हो जाते हैं, ऐसा कह करके महामुनि योगीराज शांत हो जाते हैं। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि आपके टीजीटी की डेट आ चुकी है, 14-15 अप्रैल है। तो आप लोग अब पूरी तरह से अपने आप को लगा दीजिए। और यदि अब हमारे इस पेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, संस्कृत सेवा नामक पेज को, तो आप इस पेज को सब्सक्राइब कर दें। और आपको ये टीजीटी की क्लास इसमें फ्री दी जा रही है, फ्री ऑफ कास्ट, इसमें कोई भी चार्ज आपको नहीं लग रहा है। और आपके लिए मेहनत किया जाएगा कि आप भी अच्छा कर पाएँ, जैसे हम लोग भी अच्छा कर पाए हैं अपने जीवन में। तो हम चाह रहे हैं कि भाई साहब आप लोगों के लिए भी कुछ अच्छा से अच्छा मैं दे पाऊँ और आप भी अपने जीवन में अच्छा से अच्छा कर पाएँ। मेरी ये चाह है, मेरी ये तमन्ना है। और निश्चित है मित्रों कि सफलता आप लोगों को जरूर मिलेगी, यदि आप मन से
संकल्प ठान लिए हैं कि नहीं अब हमको टीजीटी पास करना है, पीजीटी पास करना है, तो निश्चित ही पास करेंगे आप। और आपके लिए अब सुनहरा अवसर भी है, क्योंकि आपके बहुत सारे साथी बिहार में हो चुके हैं, बहुत सारे झारखंड में भी चले गए हैं, बहुत सारे इधर उधर चले गए, हो गया एमपी में चले जाएंगे कुछ लोग, तो सबके लिए अलग मार्ग खुल चुके हैं। तो आप ये नहीं डरिएगा कि जो बिहार में आ गया है तो अब वो यूपी में भी पहुंच जाएगा, ऐसा संभव नहीं है यूपी में पहुंचना। तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ कार्य ज़्यादा हैं, तो इसलिए लोगों की, बहुत कम लोगों की जाने की संभावना रहेगी। हम ये भी नहीं कहते, तो जिसकी तैयारी अच्छी रही, मान लीजिए लक काम कर गया, भगवान ने साथ दे दिया, तो जा भी सकते हैं। तो अब हम तो यही कहेंगे कि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से लगाइए और अपने आप को लगा करके पढ़िए। तो आपके लिए मैटर संस्कृत सेवा इस चैनल पर पूरी तरह से दिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, तो आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें। हाँ, यदि इसमें कोई आपको सलाह लगती है तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में सलाह जरूर दे दें, क्योंकि हम बहुत बड़े विद्वान नहीं हैं, बस हम प्रयास करते हैं कि आप लोगों को किस प्रकार से थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न करें मित्रों। तो ये छोटा सा मेरा प्रयास है आप लोगों के लिए। और आप लोग भी अपने कमेंट के माध्यम से हमको सूचना दे सकते हैं कि ऐसे पढ़ाया जाए, ऐसे किया जाए। मान लीजिए कहीं गलत निकल गया हो तो इसको भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि गुरुजी इसको ऐसे देख लिया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सारे संस्कृत जगत के विद्वान हैं और हम सब तो अधूरे हैं और प्रयास करते हैं कि धीरे धीरे कुछ अच्छा हम लोग कर पाएँ। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभरात्रि।